चुनाव आते ही हमारे देश में अक्सर ये देखा गया है कि राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ जाता है, लेकिन 2 दशकों में ये आरोप और प्रत्यारोप अमर्यादित होते जा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे पर कुछ ऐसा कहा कि जिससे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये है अखिलेश के बिगड़े बोल। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा का विषय है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। आज की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जब पूरे देश में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर खुशी की लहर है, उसी शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर हैं। वजह है अखिलेश यादव के बिगड़े बोल। जी हां, पीएम मोदी के काशी दौरे पर जब पत्रकारों ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने बड़ी अटपटी बात कही। वे बोले कि अंतिम समय में काशी से अच्छी जगह कोई और नहीं है। आप एक बार स्वयं अखिलेश के बिगड़े बोल सुनिए। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते ही अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। राष्ट्रीय एवं प्रदेश के भाजपा नेताओं ने जमकर अखिलेश यादव के बयान की धज्जियां उड़ाई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिव्य और भव्य काशी के निर्माण को देखकर विपक्षी दलों में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को देखकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की भाषा भी अमर्यादित होने लगी है। दिव्य और भव्य काशी जो ना कभी सपा बसपा सोच सकती थी, वो संकल्प से सिद्धि करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हुआ है। और भव्य काशी का ये रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सख्ता गए हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। देश के 125 करोड़ नागरिकों के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के काशी यात्रा के खिलाफ अखिलेश जी का जो बयान है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और अखिलेश जी जैसे व्यक्ति से जो ये कहता है कि ये नई सपा है, मुझे लगता है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो कारसेवकों पर गोली चलाती है, जो काशी में स्वरूपानंद जी के शिष्यों पर लाठीचार्ज करती है। तो ये समाजवादी ना तो बदली है, ना इसकी नीति बदली है, ना इसकी नियति बदली है। और अखिलेश यादव जी ने न केवल मोदी जी का बल्कि देश की संस्कृति का, सनातन परंपरा का और विश्वास का अपमान किया है। मुझे लगता है अखिलेश जी को इस देश के 125 करोड़ नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। चुनावी माहौल में अक्सर नेताओं के बिगड़े बोल या विवादित बयानों की बाढ़ सी आ जाती है, लेकिन इन सब से इतर राजनीतिक मर्यादा का भी पालन करना भी जरूरी है, ताकि राजनीति में गैर जरूरी बयानबाजी को बढ़ावा न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी और साथ में रहेंगे के विक्रम राव जी है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ में रहेंगे ऑनलाइन हमारे साथ रहेंगे कपिल श्रीवास्तव जी, सपा से सपा के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले कपिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बयान जिस तरह का अखिलेश जी ने दिया है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनका ये बयान निराशा और कुंठा और उनकी नाकामी को कहीं ना कहीं दर्शाता है? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बयान को दूसरे अंदाज में ले रहे हैं वो कतई ना ले, क्योंकि उन्हें अगर आईना देखना तो अपने आप का देख लें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख की ग्रेफेंड की बात कही तो वो कौन सा बयान था? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जर्सी और काऊ और बछड़े की बात की, वो कौन सा बयान था? और जब पिल्ले भी आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी के गाड़ी के नीचे तो उनको बड़ा कष्ट होता है। और जब 756 किसान और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाई जाती हैं एक मंत्री के बेटे के द्वारा और मंत्री के उकसाने पर, तो उनको तो अपने साथ महिमा मंडित किया जाता है। तो संवैधानिक पद की गरिमा कौन दिखा रहा है और कौन सुना रहा है?
मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अभी अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया, ये वही अनुराग ठाकुर है ना, वो उस समय संवैधानिक पद पे अरविंद केजरीवाल साहब को नहीं देख रहे थे क्या, जिनको आतंकवादी कह रहे थे और गोली मरवाने की बात कह रहे थे कि गोली मार देनी चाहिए। एक मंत्री के बोल क्या इस तरीके से होते हैं? और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? एक मुझे बात बताइए कि जब हिंदी के अंदर तमाम तद्भव तत्सम मुहावरे और पर्यायवाची का प्रयोग होता, अगर हम कहते हैं कि खून की नदियां बह गई तो क्या खून की नदियां बह जाती हैं? ये प्रतीकात्मक और संकेतनात्मक चीजें होती है। प्रधानमंत्री पद का न जन्म होता है, न प्रधानमंत्री पद की मृत्यु होती है, न मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रधानमंत्री पद एक विधिक व्यक्ति जरूर होता है, लेकिन उसका न तो अब जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। वो तो शाश्वत पद है, उस पर कोई भी व्यक्ति बैठे। तो उन्होंने तो सरकार के लिए कहा कि जाने का समय हो गया है, सरकार के विदाई का समय हो गया है। अच्छा है कि काशी में रहे, क्योंकि हमारे 2 एमएलसीओ ने तो मिलकर के वहां से वापस भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है संजय चौधरी। संजय चौधरी, सपा के जो प्रवक्ता है कपिश का ये कहना है कि पहले तो अपने गृह में जाके तब आगे की वो इस तरह के बयानों को देखें, किस तरह देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो ये कहती थी कि वो नई सपा है, ये नई सपा नहीं है, ये वही पुरानी समाजवादी पार्टी है जो देश की संस्कृति के अपमान करने के कीर्तिमान गढ़ रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री को जो गोली मरवा रहे थे, किस प्रकार आतंकवादी बता रहे थे संजय भाई, उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। जो अनुराग ठाकुर साहब राम मंदिर के निर्माण की बात होती है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। राम के मंदिर के विरोध में वे अपने तर्क गढ़ते हैं, कार सेवकों के खिलाफ वो गोली चलाते हैं। और अखिलेश जी अपनी पिछली सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, काशी में जहां आज देश के संस्कृति का नए प्रतिमान बनाए जा रहे हैं, उसी काशी के चौराहे पर स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी को लाठियों से मारकर चौराहे पर लिटा दिया। बढ़ाए गए कर्जे पे बात कीजिए। और चौधरी जी, जब इस पर बात नहीं होती है तो आप लोग धर्म के पीछे जाके चुपना शुरू कर देते हैं। कभी काशी के पीछे चुप जाएंगे, कभी अयोध्या के पीछे चुप जाएंगे, कभी आप जाकर के मथुरा के पीछे चुपने लगते हैं। आप देश को आस्थावान क्यों बनाना चाहते हैं? बात तो पूरी करने दीजिए ना। इस तरह से चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमारे हिंदू किसानों को ऑडियो कट करा दूंगा की हत्या कर रहे हैं, नहीं, तो अपने लड़कों से गाड़ी चलवा दे रहे हैं और हत्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। 120 के मुल्की में आप उनको बैठ के तमगा दिए हैं और दुनिया को आप राष्ट्रवादिता पढ़ा रहे हैं। आप पहले संविधान तो पढ़ लीजिए। नाथूराम गोडसे की कब तक विचारधारा बात तो पूरी होने दीजिए ना संजय को। संजय, आप पूरी, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, जिस बात पे बात हो रही है, आप कहाँ अयोध्या के जा रहे हैं? क्या 2 बार हमने सरकारें नहीं बनाई है? क्या अटल जी ने, क्या आडवाणी जी ने ये बयान हल्फी नहीं दी? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी अराजकता के अनुरूप उनके प्रवक्ता जिस प्रकार से चैनल पे व्यवहार करते हैं, वो समाजवादी पार्टी की संस्कृति, समाजवादी पार्टी की नीति और समाजवादी पार्टी की नीयत को बताता है। जो लोग व्यवस्था में नहीं रह सकते, अराजकता फैलाते हैं, वो उस राजनीतिक पार्टी का चरित्र है। और आज यहाँ पर कपिल जी इस पूरी बहस को उसी अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर जब बात आती है तो कब्रिस्तान की दीवार बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो सैफई में हीरोइनों का दीदार करते हैं। ये वही लोग हैं जो विधानसभा में कहते हैं कि नमाज का कमरा बनना चाहिए। ये वही लोग हैं जब निर्माण पर आते हैं तो अब निर्माण करने के लिए हज का हाउस बनाते हैं। ये वही लोग हैं जब हवाई अड्डा बनाने की बात आती है तो हवाई अड्डा सैफई में बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो सैफई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आगरा से जोड़ते हैं। इन्हें बुंदेलखंड की चिंता नहीं है, इसीलिए भारत के प्रतिमान की है। जब जब देश की संस्कृति आगे बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में आकर खड़ी हो जाती है। इस पार्टी की नीति, नियत, विश्वास, कार्यक्रम और विचारधारा भारत की संस्कृति के खिलाफ है। इसीलिए अखिलेश जी अराजकता के माहौल में देश की संस्कृति के खिलाफ आरोप लगाते हैं। वो चिलमजीवी कहते हैं संतों को, वो महंतों को चिलमजीवी कहते हैं। वो जब देश के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री की बात आती है तो उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। संजय, आपको भी यहाँ रोकता हूँ। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हैं हमारे साथ। मैं उनसे सवाल लूंगा। सर, जिस तरह से आपने देखा भाषा की मर्यादा अब उस तरह की नहीं रही गई है। ये इस तरह के राजनेता अगर भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो एक किस लोकतंत्र की भाषा और अभिव्यक्ति को दर्शाता है? खासतौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादित भाषा को तो नहीं दर्शाता कतई तौर पर। विक्रम सर जी,
सर मेरा सवाल यही है कि जिस तरह की भाषा आपने अभी भी देखी ऑनलाइन आपके साथ सामने ही एक और जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया खासतौर पर प्रधानमंत्री को लेकर के, ये भाषा जो है ये आखिर राजनेताओं की ये तरह की भाषा ये किस लोकतंत्र की भाषा और अभिव्यक्ति कही जा सकती है? प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है क्या 50 लाख की गर्लफ्रेंड बताएं? हिमांशु जी एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, राजनेताओं से ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि वो सार्वजनिक नेता हैं, बिल्कुल मर्यादित हो, सभ्य व्यवहार करें और दूसरे को सुनने की आदत डालें। जी, अपनी आवाज़ से प्यार करना अच्छी बात नहीं है किसी राजनेता के लिए। और दूसरी बात है, कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, खासकर मृत्यु के बारे में तो बहुत ही शांत और सौम्य होना चाहिए। अपने शत्रु को भी लोग कहते हैं शिवस्तु पंथा, जी भगवान तुम्हारा भला करे, लंबी उम्र हो, और कभी भी किसी का अपशकुन या बुराई नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। अब ये कहना अखिलेश यादव का कि काशी में है अच्छा है कुछ दिन और रह लें, इसके माने क्या है कि नरेंद्र मोदी जल्दी मर जाएं? कोई कहेगा किसी के बारे में ये भाषा है? हम लोग तो बिल्कुल ही गिरते जा रहे हैं स्तर पर से। हर आदमी, मैंने देखा था किस प्रकार मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर तमाम लोग उनके ग्रीटिंग्स दे रहे थे, बधाई दे रहे थे, 100 साल जिए, लंबी उम्र हो। ये वो देश है जब सांप को दूध पिलाते हैं पंचमी पर। ये सभ्यता का प्रश्न है। मुझे बहुत बुरा लगा अखिलेश कि ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा है, उसे और जानना चाहिए था, सभी होना चाहिए था। यहाँ एक बात मैं और बता दूं, कभी भी किसी को, कम से कम लोहिया के चेलों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। भाषा भी उनकी अहिंसक हो, व्यवहार भी अहिंसक हो। लोहिया सिखाते हम लोगों को कि मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। आज तो अजीब सी स्थिति हो गई है। अरे मोदी वही रह रहे हैं और कुछ दिन रह जाएं, क्या मतलब? वो कुछ ही दिन जीने वाले हैं। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री है, एकदम और भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है उनकी जगह, ये नेता विपक्ष हो सकते हैं ये। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा ये असंतुलित अमर्यादित भाषा से। ये केवल उनके पारिवारिक वातावरण और शैक्षिक संस्थानों को मैं बुराई करूंगा, उनकी आलोचना करूंगा कि उन्होंने प्रॉपर अपब्रिंगिंग, सम्यक आचरण नहीं सिखाया उन लोगों को। ठीक है, मैं एक सवाल लूंगा संजय चौधरी से। संजय, जिस तरह से आपने देखा कि मर्यादाओं का अब कोई भी वो नहीं रह गया है, किसी के भी जो मन में आता है वो अपनी बात कह देता है, सोचता समझता नहीं। खासतौर पर राजनेताओं पे तो एक जिम्मेदारी है, उनको देख के लोग उनका अनुसरण करते हैं। ये जो मर्यादाओं का हनन हो रहा है जिस तरह से, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र को कतई नहीं दर्शाता। हमारी जो परंपरा रही है, हमारी सनातन परंपरा रही है, उस पर कहीं ना कहीं ये धब्बा है। इस तरह का आचरण हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप लोगों को इस पर सोचना चाहिए, खासतौर पर आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बनती है। संजय, देखिए, मैं राव साहब की बात से ही अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। राव साहब ने कहा कि संस्कारों का प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर संस्कार ठीक होंगे तो संस्कृति ठीक होगी, संस्कृति ठीक होगी तभी आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो जो जिनका कोई सरोकार नहीं संस्कार से, जिनका कोई सरोकार नहीं संस्कृति से, इसीलिए वो संस्कृति और संस्कार के प्रतिमान काशी की जब प्रतिष्ठा होती है तो उनको बेचैनी होती है। मुझे लगता है कि अच्छा होता कि अगर अखिलेश जी की संस्कृति और संस्कार 50 लाख की गर्लफ्रेंड जिन्होंने कहा उनको संस्कार कभी सिखाया आपने? मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास नहीं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड इस तरह नहीं हो सकता ना। आप नोट करिए, आप अपनी बात को रखिए ना, इस तरह से नहीं। जब तक वो उनकी अपनी बात नहीं पूरी कर लेंगे तो इस तरह से चर्चा को नहीं बढ़ाना संभव होगा। कपिश, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कपिश, नहीं कपिश, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, मैं आपको समय ना दूं तो तब ये बात कर लेना। आप इस तरह से व्यवहार नहीं डाल सकते ना चर्चा को बात को कहे नहीं। चर्चा को बढ़ाने का मतलब क्या रहता है? एक जो पैनलिस्ट है अपनी बात तो पूरी कर ले दे, आप उसको कह रहा है इसमें प्लीज संवैधानिक पद पर बैठ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये बड़ी गरिमा बढ़ाने वाली चीज है। देखिए, वही बात है कि संस्कृति और संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं।
वो जहां रहता है, जिस राजनीतिक दल में रहता है, जिस राजनीतिक दल को जीता है, जिस विचारधारा को वो अपने कार्यक्रमों में लाता है, वो कपीश जी के व्यवहार में भी दिख रहा है और वो अखिलेश जी के व्यवहार में और उनके वक्तव्यों में भी दिख रहा है। मैं यही बात कह रहा था कि जो राव साहब की बात थी उसी को आगे बढ़ा रहा था कि संस्कृति और जो संस्कार हैं उनके सरोकार अगर जीवित रहते तो भारत की सहिष्णु विचारधारा के आधार पर हम लोकतंत्र में रहते हैं। हम दूसरों के विरुद्ध इतने ज्यादा निर्दयी नहीं हो सकते कि उसकी मृत्यु की कामना भी करने लग जाएं। ये लोकतंत्र है, जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए, जनता का विश्वास जीतेंगे, जनता आपके साथ आ जाएगी। लेकिन दूसरे के प्रति नकारात्मक आधार पर, संस्कृति के विरोध के आधार पर, वैमनस्यता के आधार पर अगर किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व ऐसा करेगा तो लोकतंत्र के लिए यह ठीक संदेश नहीं है। संजय, ठीक है। कपिश साहब, आप अपनी पूरी बात को कहिए। कपिश, आपने सुना संजय चौधरी को? जी जी, संजय चौधरी जी को मैंने स्पष्ट पूछा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, संस्कार और संस्कृति और सारी चीजों। ठीक है, हम भी समझते हैं उन सारी चीजों को। हमें बताइए, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हुए बड़ा संस्कारी शब्द था क्या? और राव साहब से भी पूछ लीजिएगा निष्पक्षता में कि ये शब्द सुशोभित होता है क्या किसी प्रधानमंत्री को? और ये होता है मैं राव साहब से सवाल ले लेता हूं। संजय, मैं राव साहब से सवाल ले लेता हूं। प्रधानमंत्री के पद पे ये संस्कार होते हैं क्या? जर्सी गाय कह देना सोनिया गांधी को, ये होते हैं क्या? और मुसलमानों की तुलना जो है वो कुत्ते की पिल्ला से करके नीचे और 756 हिंदू। कपिश, ये बात अब दोहरा रहे हैं, बार बार मैंने सुन चुका हूँ, दर्शक मेरे सुन चुके हैं। मैं सवाल ले लेता हूँ। मैं संजय, मैं विक्रम जी से सवाल ले लेता हूँ। आतंकवादी कहते हैं, ठीक है, मैं सवाल ले रहा हूँ। विक्रम जी, विक्रम साहब, ये जो कपिश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि ये वाक्य युद्ध इस तरह का नहीं है, वन वे नहीं है, दोनों तरफ से ये चीजें होती है। ये भी सही बात है कि दोनों तरफ से देखा गया है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का किसी ने आरोप लगाया है तो दूसरी तरफ से भी उसका वार होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ इसके लिए जिम्मेदार हैं। विक्रम सर, इसका जवाब साफ ये है कि दो गलतियां एक सही नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, दो गलतियां ही रहेगी। हाँ, यानी एक गलती अगर कर रहा है दूसरा। हिंदी में, हिंदी इतनी अमीर भाषा है, कई चीजें बिना कहे कही जा सकती हैं। अब हाउस ऑफ कॉमन्स है इंग्लैंड में, वहाँ झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन टर्मिनोलॉजिकल इनएग्जैक्टिट्यूड कहा जाता है। जैसे लोकसभा में होना हो कि आप झूठ बोल रहे, गलत है, आप कहिए आप सत्य से परे हैं, सत्य से हटकर बोल रहे। इतनी मधुर भाषा है। ऐसी हिंदी बोलिए जिससे जो आपको दिल को तकलीफ न दे, आपकी बात कह भी दे और सुनने वाला समझ जाए कि हाँ वो गलती कर रहा है। ये तरीका कहने का, ये अभिव्यक्ति है। राजनेताओं का प्रशिक्षण होता है जी, उनको तो सिखाया जाता है। यही बर्लिन में देखा था, लंदन में देखा है, वहाँ सिखाया जाता है राजनेताओं को, सांसदों को क्या कहिए क्या न कहिए। कह कर भी आप ज्यादा कह सकते हैं, न कह कर भी आप बता सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। यही था। अब अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हैं 100 साल जिए वाराणसी में, कितनी अच्छी बात होती। वाराणसी मुक्ति नगर है, इनको भी मुक्ति न दे, कहा जा सकता था ये। ठीक है, कपिश जी, मैं रुकूंगा, मैं संजय के पास चलूंगा। ठीक है, आपने सुना किस तरह से विक्रम राव साहब ने अपने आपका जवाब दिया। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा भी उस तरह की गलती करे। ये कहीं नहीं, इसको कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं संजय से सवाल लूंगा। संजय, मैं आपसे सवाल लूंगा कि क्या लगता है कि अब किसी को नीचा दिखा करके खुद को अपने एक विकल्प के तौर पर का एक प्रयास है अखिलेश यादव का? नहीं, मैं तो वही उसी बात पर मैं रहना चाहूंगा कि हम सबके बीच में जो बैठे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, राजनीति के उतार चढ़ाव को देखा है, उन्होंने लोहिया के साथ काम किया है, उन्होंने बाबू जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया है, वो जो बात कह रहे हैं कि मूलभूत रूप से कि संस्कृति संस्कार इसका पराभव है, मैं तो कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम इस प्रकार की मर्यादाओं का हनन करते हैं, अगर हम मर्यादाओं का हनन करते तो योगी आदित्यनाथ अखिलेश जी के पिताजी का हालचाल लेने उनकी बीमारी में उनके घर न जाते। आप देखिए ना, व्यवहार भी देखिए कि कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है, उस पर श्रद्धांजलि के लिए आने की जहमत भी जो राजनीतिक दल न उठा पा रहा हो, उस राजनीतिक दल की संस्कृति और संस्कार कैसे हैं?
वो जो अराजकता है वो उनके व्यवहार में भी दिखती है, उनके वक्तव्य में भी दिखती है, उनके नुमाइंदे चैनल पर बैठकर भी उस अराजकता को दिखाते हैं। यही है संस्कृति, यही है संस्कार। और इस भारत की जुड़ी हुई संस्कृति और संस्कारों का जब पुनर्जागरण होता है काशी में, तो ऐसे लोग जो संस्कृति और संस्कारों के साथ, सनातन परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाते, तो वही लोग बेचैन हो जाते हैं। और बेचैन हो जाने के बाद उनके बोल बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मैं तो एक बार निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि जाकर अपने नेतृत्व को कहें कि उन्होंने जो गलती की हो उस गलती का माफी मांगे। प्रधानमंत्री हमारा और आपका नहीं है, प्रधानमंत्री देश के 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर ऐसा कुछ कहा है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। संजय, हमारे पास समय की कमी है, मैं एक आखिरी सवाल विक्रम राव साहब से लेना चाहूंगा। सर, 18वीं शताब्दी में जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स थे, मैरी मोंटेग्यू उनका नाम था, उनका एक सिद्धांत था, उनको ये नहीं कह रहा था कि विनम्रता से सब कुछ खर्च किए बिना सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये भी पहलू हुआ करता था, यानी कि अगर आप बेअदबी करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं आप कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या राजनीति में भी इस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं? जी, अगर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर होता है तो स्पीकर दंडित करता है, निकाल देता है। जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, ये होती है, नियम है। अब सार्वजनिक जीवन में तो केवल जनता ही जवाब देगी वोट के द्वारा कि इनको भेजना नहीं भेजना असेंबली में। लेकिन यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सबके लिए उदाहरण है। डॉक्टर लोहिया गिरफ्तार हुए थे दिल्ली में नेपाल राजदूतावास सामने, जेल में थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ के मलियाबाद के आम भेजे उनको जेल में। एक इतना तो उदाहरण था कि राजनीतिक कटुता जितनी भी हो इस सीमा के आगे नहीं जाएगी, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। विक्रम सर, मैं आपको रोकूंगा, हमारे पास समय की बहुत कमी, यानी कि इसका है कि सियासत तो बदलती रहेगी, ये नेताओं को तय करना है उन्हें क्या कहना है, क्या कहना है, क्योंकि भविष्य आपको ही अनुसरण करके आपकी चीजों को याद रखेगा। फिलहाल चर्चा में आज इतना ही, हम सभी को दीजिए इजाजत। हम अपने मेहमानों का खासतौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। विक्रम साहु साहब, आप स्टूडियो में आपका बहुत शुक्रिया। संतोष चौधरी और कपिल श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।